बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश की आज हम 15वीं क्लास में आपके साथ शामिल हैं। कल की क्लास में हमने एस और एच की आवाज़ से जो लफ्ज़ बनते हैं उनका मुताला किया था और हमने सीखा था कि एस और एच शीन की आवाज़ निकालते हैं। आज भी हम दो लफ्ज़, एक सी और एक एच, दोनों मिल के जो आवाज़ निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सी और एच दोनों मिलकर चे की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, सी और एच दोनों मिलकर चे की आवाज़ निकालते हैं। देखिए कौन कौन से लफ्ज़ हम बना सकते हैं। सी एच आई सी के, चिक। सी एच आई सी के, चिक। चिक किसे कहते हैं? मुर्गी के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, उन्हें क्या कहते हैं? चिक। उसके बाद एक लफ्ज़ और हम बना रहे हैं, सी एच आई एन, चिन। चिन, ये जो थोड़ी होती है, ठीक है, इस थोड़ी को आप क्या कहते हैं? चिन। ठीक है। उसके बाद चिल, सी एच आई डबल एल, चिल। चिल का मतलब होता है ठंडक, ऐसी ज़बरदस्त यख ठंडक, उसे हम कहते हैं चिल। ठीक है, जैसे ऊपर वाला फ्रीज़र खोलें आप तो हर तरफ बर्फ़ जमी हुई है, हम बोलते हैं यहाँ तो बड़ा चिल है, ठंडक है। ठीक है। चिल के बाद चिंप, सी एच आई एम पी, चिंप। चिंप का मतलब होता है चिंपैंजी। जो बनमानस होता है उसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? चिंप। ठीक है। चिंप के बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास इसी में, सी एच आई पी एस, चिप्स। चिप्स, ठीक है। चिप्स का मतलब जो हम चिप्स खाते हैं, फिंगर फ्राइज़ या जो कटे हुए आलूओं की चिप्स बनते हैं, उन्हें कहते हैं आप चिप्स। ठीक है। उसके बाद चेक, सी एच ई सी के, चेक। तो चेक करना, हम चेक करते हैं, हाँ भाई ये बात, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो जो सही है इसे क्या बोलते हैं? चेक। उसके बाद है चेज़, सी एच ई एस ई, चेज़। चेज़ का मतलब क्या होता है? शतरंज। जो खेलते हैं ना, घोड़ा हाथी, ठीक है, उसको हम कहते हैं चेज़। चेज़ के बाद हमारे पास लफ्ज़ है चेस्ट, सी एच ई एस टी, चेस्ट। ये जो सीना होता है इसको भी चेस्ट कहते हैं, और चेस्ट के मायने ख़जाना भी होता है। ठीक है। समंदर की रेत में जो किसी ने अपना ख़जाना छुपाया हुआ है, और डब्बा होता है, संदूक, उसको खोलते हैं तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं, तो वो जो पूरा ख़जाना है उसे कहते हैं चेस्ट। ठीक है। उसके बाद एक और लफ्ज़ है चे की आवाज़ में ही, सी एच ओ पी, चॉप, सी एच ओ पी, चॉप। चॉप का मतलब लकड़ी काटना। जैसे लकड़ी है, उस पर आप कुल्हाड़ी मार के उसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, इसे क्या कहते हैं? चॉप। इसी तरह हड्डी काटना, हम जो गोश्त बनाते हुए हड्डी काटते हैं उसे भी क्या कहते हैं? चॉप। ठीक है। उसके बाद है एक और लफ्ज़ चक, सी एच यू सी के, चक। चक का मतलब होता है लात मार के किसी चीज़ को छोड़ देना। मैं तुम्हारी जाप पे लात मारता हूँ, छोड़ना मतलब बुरे तरीक़े से आप छोड़ देना। मैंने उसकी दोस्ती को लात मार दी, यानी उसकी दोस्ती को छोड़ दी। तो चक का मतलब होता है छोड़ देना, अलग हो जाना किसी चीज़ से। ठीक है। चलें मेरे साथ दोबारा पढ़ेंगे, आज यही लफ्ज़ हम पढ़ेंगे। सी एच आई सी के, चिक। चिक का मतलब क्या होता है? चिक का मतलब होता है मुर्गी का बच्चा। सी एच आई एन, चिन। चिन का मतलब होता है थोड़ी, सी एच आई डबल एल, चिल। चिल के मायने ठंडक, सी एच आई एम पी, चिंप। चिंप का मतलब
बनमानस चिंपैंजी। CHOP चॉप, चॉप का मतलब कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना या बुगदे से हड्डी तोड़ना। CHIPS चिप्स, चिप्स का मतलब खाने वाले चिप्स। CHECK चेक, चेक का मतलब चेक करना। CHESE चेज़, चेस का मतलब शतरंज। CHEST चेस्ट, चेस्ट का मतलब ख़जाने का संदूक। CHUCK चक, चक का मतलब बुरे तरीके से किसी को छोड़ देना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ये दोबारा पढ़ा रहा हूँ और मायने अब आपको अपने जहन में रखना है। चिक, चिन, चिल, चिम्प, चॉप, चिप्स, चेक, चेज़, चेस्ट, चक। ठीक है, एक बार और पढ़ें। चिक, चिन, चिल, चिम्प, चॉप, चिप्स, चेक, चेज़, चेस्ट, चक। ठीक है, वेल डन, ज़बरदस्त। अब हम आज के इन्हीं लफ्ज़ों को मिलाकर जो सेंटेंसेस बनाएंगे उनका मुताला करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जुमला है आई विल, आई विल चिल द कैन्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के जो छोटे कैन होते हैं, डब्बे, मैं उसे ठंडा कर दूंगा। आई विल चिल द कैन्स, यानी मैं या तो उसको फ्रिज में रख के उसको चिल कर दूंगा, बहुत ठंडा कर दूंगा, या फिर बर्फ़ की एक जो है वो बक्स होगा, उसमें बर्फ़ रखी होगी, मैं सारे कैन जो है वो उसमें लगा दूंगा तो वो ठंडे हो जाएंगे। आई विल चिल द कैन्स, मैं सारे कैन ठंडे कर दूंगा, ये मायने हैं इसके। ठीक है, उसके बाद है आई हिट यू ऑन द चिन। आई हिट यू, मैं तुम्हें मारूंगा। ऑन द चिन, तुम्हारी थोड़ी पे, मैं तुम्हें थोड़ी पे मारूंगा, ये मायने बनते हैं इसके। ठीक है, आज का तीसरा जुमला आ चेस्ट इन द सैंड, SAND सैंड। सैंड का मतलब होता है रेत। ठीक है, ये जो समंदर के किनारे रेत पड़ी होती है उसको भी, और हम अपने घर के अंदर जो रेत डलवाते हैं घर बनाने के लिए उसे भी क्या बोलते हैं, सैंड। तो आ चेस्ट यानी एक ख़जाना का संदूक, इन द सैंड वो रेत के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, ये कोई समंदरी ख़जाना है, किसी ने निकाला और बाद में कहाँ रेत में छुपा दिया है। आ चेस्ट इन द सैंड, एक ख़जाने का संदूक रेत के अंदर है, ये मायने हो गए इसके। ठीक है, उसके बाद ही चॉप्स द लॉग्स, ही चॉप्स, चॉप्स का मतलब क्या होता है, लकड़ी को तोड़ना। द लॉग्स, लॉग्स कहते हैं जो बड़े बड़े दरख्त काट के गिरा देते हैं, उसके जो बड़े बड़े गोल मटोल तने होते हैं बड़े बड़े, उसको हम कहते हैं लॉग्स। तो ही चॉप्स वो टुकड़े टुकड़े करता है, द लॉग्स लकड़ी को, वो लकड़ी के टुकड़े करता है।
ये मायने हो गए इसके, ठीक है। उसके बाद दिस मैन इज़ रिच, RICH, रिच। ये भी इसी की तरह का लफ्ज़ है, इसमें आखिर में CH आ रहा है, ठीक है। दिस मैन इज़ रिच, ये आदमी अमीर है। अमीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिच। दिस मैन इज़ रिच, ये आदमी अमीर है, ठीक है। उसके बाद छठा जुमला है आई मिस हिम, मैं उसे मिस करता हूँ, वो मुझे याद आता है। सो मच, MUCH, मच, इसमें भी जैसे यहाँ CH आखिर में आ रहा है, यहाँ पे भी CH आखिर में आ रहा है। आई मिस हिम सो मच, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, उसे याद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आखिरी जुमला आज का, द चिक का मतलब क्या होता है? मुर्गी का बच्चा। पैक्स, चोंच से दाना उठाना, इसको क्या बोलते हैं? पैक्स। द चिक पैक्स द बग, बग का मतलब कीड़ा। तो मुर्गी का बच्चा चोंच से कीड़ा उठाता है या कीड़ा चुगता है। पैक्स का मतलब होता है मुंह मारना, ऐसे टक 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 ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सबक। दोबारा से पढ़िए, तर्जुमे के साथ पहले पढ़ाएंगे हम आपको, उसके बाद फिर हम इसको बग़ैर तर्जुमे के रमा पढ़ेंगे। आई विल चिल द कैन्स, मैं कोल्ड ड्रिंक के कैन ठंडे कर दूंगा। आई हिट यू ऑन द चिन, मैं तुम्हारी ठोड़ी पर मारूंगा। आ चेस्ट इन द सैंड, एक ख़जाने का संदूक रेत में है। ही चॉप्स द लॉग्स, वो लकड़ियों के टुकड़े टुकड़े करता है। दिस मैन इज़ रिच, ये आदमी अमीर है, ठीक है। आई मिस हिम सो मच, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, उस लड़के को। हिम का मतलब क्या होता है? उस लड़के को। द चिक पैक्स द बग, मुर्गी का बच्चा कीड़ा चुगता है, ठीक है। दोबारा पढ़ें मेरे साथ। अब तर्जुमा आपको अपने जहन में पढ़ना है और सिर्फ इंग्लिश देख के पढ़नी है। आई विल चिल द कैन्स, आई हिट यू ऑन द चिन। आ चेस्ट इन द सैंड, ही चॉप्स द लॉग्स। दिस मैन इज़ रिच, शाबाश। आई मिस हिम सो मच, द चिक पैक्स द बग, ठीक है। एक मरतबा फिर पढ़ें। आई विल चिल द कैन्स, आई हिट यू ऑन द चिन। आ चेस्ट in the sand, he chops the logs.
दिस मैन इज़ रिच, आई मिस हिम सो मच, द चिक पैक्स द बग। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की 15वीं क्लास। इस क्लास में हमने सी और एच से मिलकर जो चे की आवाज़ बनती है उससे मुताल्लिक़ा कुछ लफ्ज़ भी पढ़े और उससे मुताल्लिक़ा कुछ जुमले भी पढ़े। आप इसको अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए और ख़ूब अच्छी तरीके से 5-6 बार इसको रिपीट कीजिए ताकि लफ्ज़ भी, उनके मायने भी आपके जहन में बैठ जाएं। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।